जय हिंद दोस्तों। आज हम एवरीडे 20 क्वेश्चंस का जो सेट है 16वें सेट की ओर है। उम्मीद करता हूं कि आपने इससे प्रीवियस 15 सेट जरूर देखे होंगे और आपके लिए अच्छा साबित भी हुआ होगा। प्रश्न संख्या 1 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी सामने जो लिखा हुआ है वो मैच नहीं करता है। इब्न बतूता, मार्को पोलो, आप सबके बारे में जानते हैं, विदेशी यात्री हैं और यह भारत आकर के उन्होंने यात्रा वृत्तांत के द्वारा बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड की है। तो देखते हैं, इब्न बतूता मोरक्को से आए हुए थे, बिल्कुल सही है ना। दूसरा, मार्को पोलो इटली से आए हुए थे, यह भी सही है, यह भी सही है। अब्दुल रजाक तुर्की, यह गलत लिखा हुआ है। नूनीज, ये पुर्तगाल से आए हुए थे, जबकि अब्दुल रजाक जो ईरान से आए हुए थे इस तरह 1443 ईस्वी में। तो इस तरह से आप इसको निश्चित रूप से समझेंगे और इस तरह के प्रश्नों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अरबों को, तुर्कों को, मंगोलों को, मध्य यूरोपियों को। इसका सही जवाब तुर्क है। तुर्कों को वास्तविक संस्थापक माना जाता है मुस्लिम शासन व्यवस्था का। प्रश्न संख्या 3 की ओर है। प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत का इतिहास अधिक सरलता से जाना जा सकता है, जिसका मुख्य कारण है इतिहासकारों की बहुतायत, साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता, मृद भांडों भंडारों की बहुतायत। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा साहित्यिक सोर्स, लिटरेरी सोर्सेज जो हैं वो बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिसके कारण से हम उसको आसानी से समझ पाते हैं। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। अरब द्वारा सिंध की विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना से सर्वप्रथम मिलता है? ऑप्शन है तुगलकनामा, रेहला, अखबार अल सिंध वल हिंद, चचनामा। इसका सही जवाब होगा चचनामा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है, चचनामा। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। तबकात ए नासिरी, जिसमें मोहम्मद गोरी की भारत विजय और दिल्ली सल्तनत का 1260 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है, का लेखक कौन था? मिन्हास उज सिराज, अल बरूनी, बागपति, जियाउद्दीन बर्नी। इसका सही जवाब होगा मिन्हास उज सिराज। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। तारिक उल हिंद, जिसमें 11वीं शताब्दी के मध्य के प्रारंभ में के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है, के लेखक कौन है? ऑप्शन है इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, फिरोज शाह तुगलक, अल बरूनी। इसका सही जवाब होगा अल बरूनी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर आसीन था, उसने किस पुस्तक की रचना की? तारीख मसूदी, जैनुल अखबार, किताब उल रहला, तारीख ए फिरोशाही। इसका सही जवाब होगा किताब उल रहला, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। किस विदेशी यात्री को प्रकृति प्रेमी माना जाता है, जिसने अपनी रचनाओं में भी पशु पक्षियों, वनस्पति आदि का सुंदर वर्णन किया है? ऑप्शन है अल बरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक। इसका सही जवाब होगा इब्न बतूता। ऑप्शन प्रश्न संख्या 9 की ओर है। कि इसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुन ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, हुमायूं, बाबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बाबर। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। हुमायूं नामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम, शेख जैतुद्दीन, मिर्जा हैदर, निजामुद्दीन अहमद। इसका सही जवाब होगा गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। पादशाहनामा में किस मुगल सम्राट के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। इसका सही जवाब होगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। अकबरनामा की रचना किसने की? इब्न बतूता, अल बरूनी, शेख जैतुद्दीन, अबुल फजल। इसका सही जवाब होगा अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत में आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय, अच्युताराय, है ना। इसका सही जवाब होगा देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। अरबों द्वारा भारत विजय का कारण था? देश में किसी सर्वोच्च शक्ति का अभाव होना, सिंध शासक दाहिर की दूरदर्शिता, मुसलमान नेतृत्व का कुशल होना, उपयुक्त सभी। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं। इस तरह के प्रश्नों का ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का राजा कौन था? यशोवर्मन, दाहिर, चाच, अर्जुन। इसका सही जवाब होगा दाहिर, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 16 की ओर है। किसके नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर पहला सफल अभियान किया था? अब्दुल्ला बिन उमर, अल हरिस, अल मुहल्लब, मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता? देवल, शेहबन, राबर, आरोर। इसका सही जवाब होगा देवल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। किस अभियान के दौरान उस क्षेत्र को जीतकर मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी लाड देवी, दाहिर की दो पुत्रियों शुरिया देवी और परमल देवी को बंदी बनाकर दमिश्क के खिलाफ के खलीफा के पास भेजा, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बनी? इसका सही जवाब होगा, ऑप्शंस पहले सुन लीजिए, आरोर, ब्रह्मनाबाद, रावर, देवल। इसका सही जवाब है ब्रह्मनाबाद, ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणाबाद, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। सिंध की विजय के प्रभाव के संबंध में किसने कहा कि सिंध को अरबों के ने विजित तो किया, किंतु यह विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र रही है? ऑप्शंस हैं लेनपून, हेवल, ईश्वरी प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा लेनपून। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया? ऑप्शंस है ब्रह्म सिद्धांत, खंडन खंडखाद, काली लावादिमना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कालिला वादिमना, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला है आपको अच्छी और समझ में आई होगी। धन्यवाद।